जय माता दी मित्रों। जिस प्रश्न के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि सबसे पवित्र कौन जल शास्त्र में माना जाता है। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि कुएं से निकाले हुए जल से झरने का जल, झरने के जल से सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल, और नदी के जल से तीर्थ का जल, और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल सबसे अधिक और श्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखित है कि सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे उच्चतम स्थान जो है यानी गंगा नदी में स्नान करने का है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले, गंगा नदी अगर रास्ते में पड़ती है, चाहे तीर्थ के आसपास पड़ती है, तो आप उसमें स्नान करने से बिल्कुल नहीं चूकिएगा, खूब मज़े से नहाइएगा। अब चलिए, अब स्नान से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। जो जानकारी आज तक किसी ने नहीं दी वो जानकारी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि तेल लगाकर तथा देह को मल मल कर नदी में नहीं नहाना चाहिए। यानी तेल लगाकर, यानी खूब पहले लोग तेल लगाए रहते हैं शरीर में और देह को नदी में ही मलते हैं, यानी नदी में नहा लिया और उसी में अपना मैल छुड़ाने लगे हैं। तो ये निषेध है, ये मना किया गया है शास्त्र में। अतः नदी के बाहर तट पर भी देह मलकर नहा ले। यानी अगर आपको देह मलकर नहाना ही है तो जब आप गोता लगा लें, डुबकी लगा लें, तो आप जो है शरीर से कुछ पानी लेके आप तट में यानी किनारे पे आकर शरीर को अच्छी तरह मल लें, वो कोई मनाही नहीं है। और जब अच्छी तरीके से जब आप अपना शरीर मल लें, उसके बाद जो है आप नदी में गोता लगाइए, तैरिए, डुबकियाँ लगाइए, नदी में नहाने का आनंद लीजिए। और कुछ नदी से जुड़ी जानकारी मैं आप सभी को बता दूं। इसके पश्चात जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर कान और नाक बंद कर प्रवाह की ओर, सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। तो देखिए क्या लिखा है, जल में जाकर, यानी जब जल में आप प्रवेश कर जाएं तो जल की ऊपरी सतह को हटाकर, जल की ऊपरी सतह यानी जैसे ही पानी स्थिर ऐसे चल रहा है तो जल की ऊपरी सतह को ऐसे करके हटाइए। फिर नाक बंद करके और कान बंद कर कर प्रवाह की ओर, माने नदी की धार जिस ओर बह रही है, और उसके बाद सूर्य की ओर, यानी भगवान सूर्य जिस दिशा में दिख रहे हों सूर्य की ओर मुख करके स्नान करें। यानी जब आप नहा रहे हो तो आपका मुख जो है सूर्य के सामने हो, यानी भगवान सूर्य आपको स्पष्ट दिख रहे हो, उस ओर मुख करके आपको स्नान करना है। और डुबकियां लगाने से संबंधित भी जानकारियां इसमें लिखित है, वो भी मैं आप सभी से बता दे रहा हूँ। 3, 5, 7 और 12 डुबकियां लगानी चाहिए। एक बार और मैं आप सभी को बता दूं कि डुबकियां 3 बार या फिर 5 बार या फिर 7 बार या फिर 12 बार डुबकियां लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखित है। डुबकी लगाने के पहले शिखा खोल लें। यानी शिखा यानी कई लोग ब्राह्मण लोग शिखा यानी यहाँ जो है चोटी बांधे रहते हैं छोटा, या तो महिलाएं हैं अगर केस बांधी है तो उसे खोल लें। उसके बाद आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारियाँ इसमें लिखित है कि गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। यानी अगर आप जो भी वस्त्र जो है आपने नहाया है तो कई लोग क्या करते हैं, वही कच्ची बंडी को जो है पानी में डुबा के अच्छे से निचोड़ के उसी में और सुखा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात शास्त्र में वर्जित माना गया है। यानी किसी भी नदी हो, ये नहीं जरूरी है कि केवल गंगा नदी, कोई भी पवित्र नदी हो उसमें ये काम बिल्कुल ना करें। जो भी कपड़े आप जो पहने हैं चाहे नहीं पहने हैं, उसे कभी भी गंगा नदी में नहीं धोना चाहिए, ना ही उसे निचोड़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो वस्त्र को जो है आप आराम से जो है पानी ले सकते हैं, किनारे आके धो सकते हैं। यानी अगर आपको धोना ही है, गंगा जल से धोना है और अन्य कहीं नहीं जल है, तो आप बाल्टी में जल लेके आप कहीं किनारे तट पर आकर आप धो लीजिए, लेकिन निचोड़ा गया पानी गंगा नदी पे न जाए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद और भी कुछ जानकारी लिखित है कि जल में मलमूत्र त्यागना और थूकना अनुचित है। यानी गंगा नदी या अन्य कोई भी नदी में मलमूत्र त्यागना वर्जित माना गया है, और ना ही थूकें। कई लोग जो होते हैं थूक देते हैं। देखिए, जो पानी आदमी पी लेता है उसको कुल्ला करना अलग, और स्पेशल आप थूक रहे हैं तो वो चीज़ गलत मानी गई है शास्त्रों में। तो आप कभी भी मलमूत्र पेशाब नदी में बिल्कुल ना करें, ना ही उसमें थूकें।
और ये भी बात लिखित है कि शौच काल का वस्त्र पहनकर तीर्थों में स्नान करना निषिद्ध है। यानी शौच काल, यानी अगर आप सुबह में लैट्रिन करके उसी कपड़े से अगर आप स्नान कर रहे हैं नदी में तो भी निषिद्ध माना गया है। यानी मान लीजिए आप सुबह जो है शौच किए हैं और उसके बाद वही कच्ची बंडी पहने अगर आप नदी में जा रहे हैं तो उस चीज़ की मनाही है, क्योंकि वही वस्त्र पहन के तो आप नदी में जा रहे हैं, तो वो चीज़ मना किया गया है कि शौच काल में वस्त्र पहनकर तीर्थों में स्नान करना निषिद्ध है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो शौच काल में जो वस्त्र आप पहने हैं उसको बदल कर कोई अन्य साफ सुथरा वस्त्र पहन के आप नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करने से संबंधित इतनी सारी जानकारी में जो आप सभी को बताया हूँ वो जानकारी और किसी भी चैनल चाहे कोई भी व्यक्ति आज तक यूट्यूब में नहीं बताया होगा। तो ये जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।